Hello students, today I am teaching you social science, geography, chapter number 4, mineral and power resources. In this first topic is minerals. We can define minerals as inorganic chemical compounds or elements that occur naturally. हम define करते हैं मिनरल्स को जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ। वो किसका हिस्सा होते हैं? अर्थ का। नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ मिनरल्स प्रोवाइड द बेसिस ऑफ मशीनरी। जब हमने मिनरल्स के बारे में जाना तो हम मशीनरी को उसका बेस बना पाए। ऑन विच मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स, जिस पर पूरी तरीके से हम आज डिपेंडेंट हैं। Similarly, power resources existing in the form of fossil fuels. Power resources किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मिलते हैं? पावर रिसोर्सेज के फॉर्म में। had broadened the base of many industries and economic activities today, जिसके कारण हमारे संसार में इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिला है, उसको बढ़ावा मिला। The process through which minerals and fossil fuels are extracted from mines is called mining. ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा मिनरल या फॉसिल फ्यूल्स को माइंस से निकाला जाता है और उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उसे हम माइनिंग की प्रोसेस कहते हैं। दिस इज वन ऑफ ह्यूमन काइंड्स ओल्डेस्ट एक्टिविटी। ये पुरानी एक्टिविटी है। Now, extraction of minerals. Minerals are usually extracted from ores which are rocks having a high concentration of a particular mineral. Minerals को extract किया जाता है ores के थ्रू जो कि rock से अलग होते हैं। The method of taking out mineral from these rocks buried under the earth is called mining. ऐसी method जिसके द्वारा इन rocks से minerals को जब अलग किया जाता है उसे हम mining की process बोलते हैं। The method used for extraction of a mineral depends upon the depth at which the mineral is found under the earth. ऐसी मेथड जिसमें मिनरल अर्थ की डेप्थ में, पृथ्वी की गहराई में इससे मिलती है और उससे हम मिनरल्स को अलग करते हैं। Ores that are found near the surface of the earth are simply dug out by the process of quarrying. Ores जो कि अर्थ की सरफेस के पास में ही हमें मिल जाते हैं, जिन्हें हम खोद कर डग आउट कर निकालते हैं, उसे हम क्वेरिंग बोलते हैं। When mineral ores are located at the shallow depth, they are taken out by removing surface layers. जब मिनरल ओर्स ज्यादा गहराई पर होते हैं तो उन्हें हम रिमूव करते हैं सरफेस लेयर्स के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग और इसे हम ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। There are over 200 minerals which are identified but only a few are abundantly found. हमने अभी तक देखा है कि 200 मिनरल आइडेंटिफाई किए जा सके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि abundantly found, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें अर्थ की डेप्थ में मिलते हैं। On the basis of composition, minerals are classified as below. कंपोजिशन के आधार पर मिनरल को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि आपके सामने एक टेबल है। मिनरल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। अब मेटेलिक मिनरल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट आर कॉल्ड फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स होते हैं जिसमें कंटेनिंग आयरन और मैग्नीज, निकल होते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें कॉपर, लेड, टिन और बॉक्साइट आते हैं। सेकेंड वन इज नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक के एग्जाम्पल है माइका, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन। थर्ड वन इज एनर्जी। एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से, एनर्जी मिनरल कौन कौन से? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। द मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेटर डेप्थ्स आर रीच्ड बाय डीप बोर्स। ऐसे मिनरल्स जो कि बहुत ज्यादा गहराई में होते हैं उन्हें डीप बोर्स करके, गहरी बोरिंग करके निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीप शेफ्ट माइनिंग। इस प्रोसेस को हम डीप शेफ्ट माइनिंग बोलते हैं। और डीप शेफ्ट माइन हैज मैनी अंडरग्राउंड चैम्बर्स, जिसमें बहुत सारे अंडरग्राउंड चैम्बर्स बनाए जाते हैं। एंड माइनर्स यूज लिफ्ट टू रीच दिस चैम्बर। और माइनर्स के द्वारा, जो माइनर्स उसमें काम करते हैं, उनके द्वारा लिफ्ट का यूज किया जाता है इन चैम्बर्स तक पहुंचने के लिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अर्थ सरफेस से बहुत दूर मिलती है। डीप वेल्स आर डग टू एक्सट्रैक्ट। बहुत गहरी
कुएं इन्हें खोदे जाते हैं इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इन्हें निकालने के लिए, और ये प्रोसेस को हम ड्रिलिंग बोलते हैं। Heavy mineral particles gathered from rocks sometimes settle down on river beds, sea beds and sea beaches. बहुत सारे मिनरल पार्टिकल्स हैं जो कि तेज हवाओं के कारण अलग अलग रिवर्स के किनारे, सी बेड्स के किनारे, सी बीचेस पर सेटल डाउन हो जाते हैं, वहां पर सेट हो जाते हैं। सच मिनरल डिपॉजिट्स आर वैल्यूएबल, ऐसे मिनरल डिपॉजिट बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, एंड और कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट, और इन्हें हम प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। द मिनरल्स फाउंड इन डैम, ऐसे मिनरल्स कौन से होते हैं? गोल्ड, कॉपर, टिन और डायमंड। द मिनरल डिपॉजिट्स आर क्लोजली रिलेटेड ऑन द लैंडफॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड एट द प्लेस। मिनरल डिपॉजिट इनके लैंडफॉर्म्स से बहुत ज्यादा पास में होते हैं और अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ रॉक्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स कंटेनिंग आयरन, मैग्नीज, कॉपर आर फाउंड इन ओल्ड प्लेट्यूज कंपोज्ड चीफली ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स। जनरली मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये हमें ओल्ड प्लेट्यूज रीजन में मिलते हैं जिसमें मेटामॉर्फिक और इग्नियस। Plains and young old mountains composed chiefly of sedimentary rocks mostly contain non-metallic minerals like limestone. They also contain mineral fluids. अब ऐसे प्लेन्स जहाँ पर यंग ओल्ड माउंटेन्स हैं वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा मिलते हैं हमें, और वहाँ पर हमें नॉन मेटलिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ पर मिनरल फ्यूल्स भी हमें मिलते हैं। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। First one is Asia. Asia has enormous reserves of coal amounting to nearly 3/5 of the world's total. एशिया में सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है, पूरे संसार का 3/5 पार्ट। इंडिया, चाइना एंड साइबेरिया हैव लार्ज डिपॉजिट। इंडिया, चाइना और साइबेरिया में कोल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर ऑल्सो फाउंड इन एशिया। पेट्रोलियम के डिपॉजिट भी हमें एशिया में मिलते हैं। इट अकाउंट्स फॉर नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व। वर्ल्ड के 2/3 पार्ट हमें एशिया में मिलता है। इंडिया एंड चाइना लार्ज आयरन ऑर डिपॉजिट्स। इंडिया और चाइना में ज्यादातर आयरन और डिपॉजिट्स हैं। एशिया इज लॉर्ज डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट, लेड एंड जिंक। एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। एशिया में वर्ल्ड टिन का हाफ प्रोडक्शन किया जाता है। नॉन मेटलिक मिनरल्स लाइक asbestos, mica and rock salt are also available in plenty in Asia. Non-metallic minerals जैसे asbestos, mica, rock, ये दोनों ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं हमें एशिया के। Now the Europe. It has abundant resources of hard and soft coal. यहाँ पर hard और soft coal ज्यादा मिलता है। It once had large deposits of iron, but with continuous extraction, it is now not one of the large producers of iron. यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट आयरन का मिलता है और ये वन ऑफ द लार्जर प्रोड्यूसर है आयरन का। निकल, टाइटेनियम, मैग्नीज, लेड एंड जिंक आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया। नाउ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को 3 मिनरल जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लैक्स, जहाँ पे गोल्ड, आयरन और यूरेनियम मिलता है। सेकेंड है एपाल्चियन रीजन, जहाँ पर जिंक, लेड, कोल और एस्बेस्टोस मिलता है। थर्ड वन इज वेस्टर्न कॉर्डिलेयर्स, जिसमें जहाँ पर कोल, कॉपर, जिंक और लेड मिलता है। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज ब्राजील। लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का पूरे संसार में ब्राजील। कॉपर इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन चिली एंड पेरू विच अकाउंट्स फॉर नियरली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व। कॉपर यहाँ पर मिलता है चिली और पेरू में, जो कि पूरे संसार का 1/4 पार्ट यहाँ पाया जाता है। टिन इज लार्जली फाउंड इन ब्राजील एंड बोलिविया। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन वेनेजुएला, इक्वेडर और अर्जेंटीना। नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका हैज एक्सटेंसिव मिनरल रिसोर्सेज विच अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। अफ्रीका में बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं जो कि वर्ल्ड के 1/3 पार्ट है। 46% ऑफ वर्ल्ड डायमंड प्रोडक्शन अफ्रीका में होता है। 89% प्लैटिनम का होता है पूरे वर्ल्ड का। 81% ऑफ क्रोमियम होता है और 60% कोबाल्ट का वर्ल्ड का अफ्रीका में ही होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड का गोल्ड प्रोडक्शन सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे में होता है। नाइजीरिया, एंगोला एंड लीबिया हैव ऑयल डिपॉजिट। ये 3 जगह पर ऑयल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया. इट हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, निकल, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम और जिंक. ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का. यहाँ पर लार्ज डिपॉजिट गोल्ड भी होता है जो कालगोलिया एंड कूलगार्डी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पार्ट से यहाँ पर मिलता है. नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका. Most of the geological knowledge of Antarctica and about the mineral present is linked with that of South America, South Africa and Australia. इसके बहुत सारे पार्ट साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लिंक है. Although large deposits of minerals are predicted there, but their extraction and transportation to places of use would be very costly and therefore may not be economical. पर यहाँ पर अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए ये इकोनॉमिकल बेस पर सही नहीं है. देयर आर कोल डिपॉजिट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका. अंटार्कटिका के कोस्ट पर कोल डिपॉजिट भी मिलता है, हमें कोयला भी मिलता है. वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन, जो कि पूरी तरीके से फैला हुआ है ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स की तरफ. आयरन और अदर मेटलिक मिनरल्स भी यहाँ पर अंटार्कटिका में चारों तरफ स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं. The last topic is distribution of minerals in India. First one is iron. Iron ore is the basic mineral and backbone of industrial development. Iron ore अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आधार है. It is found in झारखंड. ये यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिलता है. आयरन और स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्रीज हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज भी उन पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, साइंटिफिक इक्विपमेंट सभी का प्रोडक्शन किया जाता है. इंडिया में हाई ग्रेड आयरन मैग्नेटाइट मिलता है और दूसरी वैरायटी है जो कि हेमेटाइट जिसका नाम है. नेक्स्ट ओर इज बॉक्साइट. एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट. एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से. ये यूज किया जाता है एरोप्लेन्स और यूटेंसिल्स बनाने के लिए. बॉक्साइट डिपॉजिट हमें मिलते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में. एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है आयरन की तरह ही, इसीलिए इसे लाइट विद गुड कंडक्टिविटी एंड मैलेबिलिटी, इसीलिए इसे आसानी से बनाया जा सकता है. नेक्स्ट इज माइका. माइका मिनरल मेड अप ऑफ वेरियस लेयर्स. इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं. इट इज मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल टू इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ही यूजफुल माना जाता है. माइका ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन अपीयरेंस में होता है. ये बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलता है. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है माइका का पूरे वर्ल्ड. नेक्स्ट कॉपर. इंडिया इज डेफिशिएंट इन कॉपर डिपॉजिट. इंडिया कॉपर डिपॉजिट में थोड़ी कमी है यहाँ पर. इट इज मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और अच्छा कंडक्टर होता है हीट का. ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में मिलता है. मैग्नीज मैन्युफैक्चर के लिए अच्छी होती है. स्टील और ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स के लिए. ये ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलता है. नेक्स्ट वन इज लाइमस्टोन. ये एक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो कि पूरे कंट्री में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ये बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिलता है. नेक्स्ट इज गोल्ड जो कि ज्वेलरी के लिए यूज होता है. ये कर्नाटका की कोलार गोल्ड माइंस में मिलता है और ये डीपेस्ट माइंस पूरे संसार में है. सबसे ज्यादा गहरी माइन कोलार वाली ही है. नेक्स्ट इज सॉल्ट. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स. ये सीज, लेक्स और रॉक्स से मिलता है और इंडिया इसका वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है सॉल्ट का. लास्ट वन इज सिलिकॉन. इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री. सिलिकॉन का यूज कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज और इसको क्वार्ट्ज से बनाया जाता है.